हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज आपके लिए मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है सर्दियों में। तो ये मेरे पास मेथी है और ये मेरे पास तकरीबन 1 कप मटर है। ये 5 से 6 मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने काट के रख दिया है। और ये मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, ये 3 से 4 टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है और एक प्याज है जिसको चॉप करके मैंने रख दिया। और वो मेरे पास गाजरें हैं, गाजरों को भी मैंने अच्छे से काट के तो पानी में भिगो के रख दिया। और अब मैंने एक कुकर लिया, उसमें 1 कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने ये जो प्याज था, एक प्याज इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम इसको प्याज को ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिक्स वेजिटेबल्स तो सबको ही बहुत ही पसंद होते हैं और सर्दियों में तो बहुत ही बनाए जाते हैं। तो ज़रूर मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो बस अब प्याज़ों को अच्छे से ब्राउन होने तक हमने पकाना है। ये देख लें हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो बस अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देख लें, ये जो मैंने फ्रेशली बस इसको 2 डंडे में पीसा था। मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं किया। अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर फ्रेशली पीसेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो बस अच्छे से अब इसको भी हमने भून लेना है। ये देख लें अच्छे से हमारा ये ब्राउन हो गया है। अब जो हमने टमाटर काट के रखे थे, हमने उसका अच्छे से ग्राइंड कर दिया है और अब इसको हमने इसमें कुकर में ऐड कर दिया है। टमाटरों का हमने पेस्ट बना लिया है, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, काट के रखे हुए थे हमने टमाटर। तो बस इसके बाद ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें नमक है, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी है और लाल मिर्च है मेरे पास। और बस हमने घर के ही मसाले इस्तेमाल किए हैं, 3 से 4। और सूखे धनिया जो दरदरी पीसी होती हैं वो मैंने इसमें ऐड की हैं। बस ये मसाले मैंने ऐड कर दिया और अब इनको मसाले के साथ हमने अच्छे से भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद हम अपनी सब्जियां इसमें ऐड करेंगे। और अपने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, मेक श्योर करें कि बिल्कुल साबित जो होंगी तो ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो ये देख लें, जो मेरे पास 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो आपने भी बस मेक श्योर करना है कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गला लेना, बस इतने गलाना है कि जो अच्छे से एक अच्छा सा होता है कि गल जाए, लेकिन साबित नज़र आनी चाहिए। ये मसाला आप देखें कितना अच्छे से भुन चुका है। जितना अच्छा मसाला भून की बुनाई करेंगे उतनी अच्छी ही आपकी रेसिपी बनेगी। तो सारी बुनाई का काम होता है, तो अच्छे से मसालों को भुना करें ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने। अगर आप नहीं भुनेंगे तो कच्चापन रह जाएगा। ये जो मैंने आलू काट के रखे हुए थे, अब वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आलू को हम इसके मसाले के साथ थोड़ी सी बुनाई करेंगे आलूओं की, और बाकी सब्जियां फिर इसमें हम ऐड कर देंगे। तो आपने भी बस अच्छे से बुनाई करनी है और आलूओं की बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, वरना फिर ये गलते नहीं है। बस नॉर्मली 1 से 2 मिनट इसकी भी हमने बुनाई करनी है, ज़्यादा बुनाई नहीं करनी है। तो बस फिर बाकी हम इसमें ये देख लें ऑयल ऊपर आ चुका है हमारा, अच्छे से मसाला कितना अच्छे से भुन चुका है। तो बस आपने भी अच्छे से बुनाई करनी है, मसाले को कच्चा नहीं छोड़ना आपने। तो बस इसके बाद फिर हम बाकी अपनी सब्जियां ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये मेरे पास मटर थे, फ्रोज़न मटर मैंने ऐड किए हैं इसमें। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ फ्रेश नहीं अवेलेबल थे तो मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है। बस अब इसको मटरों को हमने थोड़ा सा इसकी बुनाई करनी है मसाले के, ताकि इसमें सारे मसाले रच बस जाएँ जो हमने मसाले की बुनाई की थी। तो बस इनमें सब्जियों में ये मसाले रच बस जाएँ। तो देख लें, ज़्यादा कोई भी मैंने मसाले कुछ भी ऐड नहीं किया कि बाहर का कुछ भी नहीं है, सब घर का है, जो आपको ये ना हो कि मसला हो। बस ये इसको हमने कुकर लगा देना है थोड़ी देर के लिए, बस ज़्यादा नहीं लगाना। और ये देख लें, फिर साथ मैंने गाजरें भी ऐड कर दी थी। और अब मैंने इस टाइम पे जब मैंने कुकर को 5 से 10 मिनट के बाद खोला है, तो फिर मैंने इसमें मेथी ऐड किया है। मेथी को हमने एक साथ ऐड नहीं करना, क्योंकि मेथी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस नॉर्मल सी गली हुई होगी और थोड़ी साबित होगी तो बहुत ही अच्छी है। जायका और खुशबू तो बहुत ही कमाल की आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो सारी सब्जियों को तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस ये देख लें, थोड़ा सा क्लिप आगे पीछे हो गया मुझे लगता है। तो बस ये पहले मैंने खोला तो मेरी ये सारी गल चुकी थी। टमाटर, ये हमारी गाजरें, आलू और मटर गल चुका है अच्छे से, बस ज़्यादा नहीं गलाना है, नॉर्मल। और अब हमने इसमें चिकन के कनौर क्यूब ऐड करनी है, ये लाजमी ऐड करना है आपने, बहुत ही इससे मज़े का टेस्ट आता है, लाजमी आपने ऐड करने, स्किप नहीं करनी।
तो बस ये मैंने चिकन के क्यूब इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। बस इसके साथ बस ज़्यादा इसी का ही है, और हमने मसाले आपके सामने घर के ही ऐड किए हैं, लेकिन चिकन की कनौर क्यूब आपने ज़रूर ऐड करनी है। एक बस ऐड कर दें, ज़्यादा नहीं। तो बस उसके साथ मिक्स करेंगे। और ये देख लिया, अब हमने मेथी भी हमारी गल चुकी है और अब हमने इसे 3 से 4 साबित मिर्चें डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है हमने। ये देख लिया, मेथी भी इसमें गल चुकी है और साबित नज़र भी आ रही है। आपको सारी वेजिटेबल साबित अच्छे से नज़र आ रही हैं, तो आपने भी ऐसे ही बनाना है। तो ये देख लें, मेरी ये रेसिपी बन के रेडी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा। अब धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया। तो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, तो और आगे भी लेकर आती रहूँगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही जायका इससे भी ज़्यादा अच्छा था और खुशबू तो बहुत ही कमाल की थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।